हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 42 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है बच्चों? ये न्यायपालिका। ठीक है बच्चों, ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है जिसमें आज हम अपना चैप्टर पढ़ने वाले हैं, न्यायपालिका। तो बच्चों, क्या होता है न्यायपालिका? तो हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? तो जो मौजूद अदालत है उन्हीं को क्या कहा जाता है? सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय सम्मिलित हैं। ठीक है बच्चों, कितने तरह के हमने सारे पढ़ लिए। देश में एकीकृत न्यायपालिका है, जिसका मतलब देश की सभी अदालतों का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर कुछ आपको दे रखा है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है। तो यहाँ पे बच्चों कुछ विवाद दे रखे हैं आपको। सबसे पहला, देश के नागरिकों के बीच विवाद, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद। दूसरा, दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद। तीसरा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद। चौथा, यह फौजदारी के और दीवानी मामले के अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। ठीक है। और बच्चों आपका नेक्स्ट, यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ मुद्दे पढ़ लिए, कुछ विवाद पढ़ लिए। ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। बच्चों जरा क्या लिखा हुआ यहाँ पे? इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनमूनन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे पूरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में है कि चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका इन दोनों के नियंत्रण में काम नहीं करती है। ठीक है। और अगर कोई गलती से भी बन जाता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन जाता है, तो फिर उसको उसकी पोजीशन से हटाना असंभव हो जाता है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, बड़ा मुश्किल होता है न्यायपालिका में जो भी नियुक्त हुआ है उसको हटाना। ठीक है। न्यायपालिका और भारत का संविधान। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकता है। तो बच्चों, न्यायपालिका के पास इतनी पावर है कि वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के क्या कहते हैं, जो भी उनके अधिकार हैं उनके खिलाफ भी वो बोल सकता है। ठीक है बच्चों। न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। लास्ट है बच्चों हमारा न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। या मौलिक अधिकार क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर आपने जो पिछली क्लास में 6 और 8 मौलिक अधिकार पढ़े होंगे वो है। ठीक है, वहाँ उस चीज़ की हम बात करें, यानी नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जा सकते हैं। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवीय अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। इन्हीं वजह से लोगों न्यायपालिका पर काफ़ी विश्वास करते हैं। जिस वजह से बच्चों ये इतनी पावर है न्यायपालिका पे, जिस वजह से न्यायपालिका पे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। अब बच्चों इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर है तो वो हम देखते हैं। तो बच्चों आपका सबसे पहला प्रश्न है, न्यायपालिका किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं? ठीक है, तो कौन से न्यायालय शामिल हैं यहाँ पर? तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, भारत में मौजूद विभिन्न स्तरों पर अदालतों के समूह को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका से सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय, जिला अदालतें और स्थानीय स्तर के न्यायालय शामिल हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, भारत के सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालय में किन मामलों की सुनवाई होती है? तो बच्चों ये हमने पढ़ा था, देश के नागरिकों के बीच विवाद, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद, दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद, और लास्ट केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद। ठीक है। थर्ड बच्चों, स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है? तो न्यायाधीश सरकार के निर्देश पर या सत्ता के राजनीतिक दलों की इच्छा से स्वतंत्र होकर निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। ठीक है बच्चों। लास्ट बच्चों हमारा, आपके विचार से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? तो बच्चों न्यायपालिका नागरिकों के अधिकार की रक्षा करती है। अगर सरकार या समाज अथवा कोई अन्य व्यक्ति हमारे अधिकारों का हनन करता है तो हम न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। इसलिए नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है। तो बच्चों यही था आज की पूरी वर्कशीट में के क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।